आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास। श्री पुखराज जैन, मनोज कुमार जैन, पांड्या सिटी फ्लोर मिल प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर। मैसर्स देई चंद्र चत्तर सेन जैन, श्री सुरेश जैन, श्री नरेश जैन, श्री पवन जैन, अनाज मंडी गन्नौर। श्री पुष्प कुमार रारा की पुण्य स्मृति पर श्री विकास कुमार ऋषभ कुमार रारा, इम्फाल मणिपुर। श्री हुलास चंद्र जी सेठी गोरखपुर, जैन महिला मंडल जींद हरियाणा। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांता जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग नई दिल्ली। श्री पदम चंद्र जैन ग्वालियर। श्रीमती संगीता धर्मपत्नी श्री शीतलनाथ जैन, संस्कार जैन, अलंकार जैन, सम्मेद जैन, कांत परिवार मुंबई। श्रीमती शकुंतला देवी जैन फिरोजाबाद। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। आज सुनते हैं आप लोग, आज कॉलेजों में लाठी चार्ज हो गया, उसने शीशे फोड़ दिए, उसने टेबल तोड़ दी। कभी सोचा इसका कारण क्या है? आप लोगों में से कोई बताएंगे इसका कारण क्या है? कोई बताओ, अपने दिमाग से पता चले कि तुम लोग का दिमाग भी अच्छी चीज़ों में चलता है। जाएगा, हमने बोला इसमें अपना दिमाग चलता ही नहीं। ध्यान रखना, ऊर्जा विकसित हुई है, और जब हजारों ऊर्जावान पुंज एक जगह इकट्ठे हुए हैं और उन्हें सिर्फ किताबी कीड़ा बनाया गया, उनकी ऊर्जा को सही दिशा नहीं दी गई, तो वो ऊर्जा तो विनाश में लगेगी, विकास में नहीं लगेगी। यदि सृष्टि के विकास में नहीं लगी तो सृष्टि के विनाश में लग जाएगी। क्योंकि पहले लकड़ी तोड़ते थे, पत्थर तोड़ते थे, खाना बनाते थे, तीर चलाते थे, सब लड़ना झगड़ना, व्यायाम, बागवानी सब सीखते थे, तो अपने जीवन में किसी मोड़ पर हार नहीं मानते थे। और ऊर्जा को वासना में जाने का समय कहाँ था? क्योंकि हिल मिल के रहते थे, एक साथ खाते थे, देते थे, लेते थे, सेवा करते थे और प्रार्थनाएं करते थे। वो ऊर्जा को इतनी समीचीन गति मिली थी कि गृहस्थ आश्रम में आने के बाद वो ललक, वो स्वतंत्र जीवन, वो आनंद का जीवन, उसकी ललक जाती नहीं थी। इसलिए गृहस्थ में भी आते थे तो ऊर्जावान संतानें प्राप्त होती थी, क्योंकि 25 साल की ऊर्जा कहीं नहीं गई है, केंद्रित तो हुई है लेकिन सकारात्मक सृजन में हुई है। इसलिए परिवार के सृजन में शुभ संतानें, अच्छी पुण्य की संतानें पैदा होती थी, और उसके बाद वो एक ललक रहती थी कि कब अपने उत्तरदायित्व से पूर्ण हो और वापस उसी आनंद को पाऊं। इसलिए वानप्रस्थ हो जाते थे। बच्चों की शादी हुई, फिर निर्देशन रहता था, पूछो तो बता देंगे, नहीं तो हम घर में मेहमान की तरह, कोई लेना देना नहीं था, घर में संत की तरह थे। और एक मोड़ पर और उत्तरदायित्व हुआ, बच्चों की शादी हुई और सन्यास ले जाते थे। ये जीवन का क्रम था, ये जीवन का आनंदमय क्रम था। आपका समय हो गया गए, लेकिन फिर भी आप सबसे यही कहूँगी, यदि पाप निरोधोन्ने
पाप का निरोध करना है तो अपने जीवन को सही दिशा दो। यही जीवन 8 दिन में जन्नत नहीं हो जाए तो कहना। अभी सबके जीवन में ईर्षा है, छल है, कपट है, जिठानी को ये आ गया, देवरानी को ये आ गया, उसके बच्चों को ये ले आए। हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को कभी आत्मनिर्भर रहना सिखाते हैं? यदि एक के बच्चे को कार मिल गई, स्कूटी मिल गई, तो उसकी मम्मी कहती कम से कम स्कूटी नहीं दिलाई तो कुछ पैसे ही दे दो। इसका मतलब आपने स्कूटी को प्रोत्साहन दिया। अपने बच्चे को हीनता सिखाई कि बेटा तुझे स्कूटी नहीं दिला पाए तो ले 1000 रुपये ले। अरे कभी सोचा कि बच्चों को हम लालसा सिखा रहे हैं, उनकी मनोवृत्ति में हीनता ला रहे हैं। क्योंकि जैसे जाके नदी नवारे वैसे ही वाके भरका, और जैसे जाके बाप मतारी वैसे ही वाके लड़का। सच बताना, तुम कहते हो मेरे न चाहे कछु और इस रत्नात्रय निधि दीजिए मुनीस, लेकिन सच बताना रत्नात्रय चाहिए? आपसे कोई कह दे आप पुजारी लग रहे हो तो आपका गर्दन लटक जाएगी, मैं पुजारी लग रहा हूँ। कोई कह दे तुम हीरो लग रहे हो, अभिनेता लग रहे हो, कैसी गर्दन अकड़ जा। अरे वो चरित्रहीन जो चप्पल जूतों की तरह पति पत्नी बदल देते हैं, उन चरित्रहीनों का नाम सुनकर खुश हो रहे हो कि हम बड़े बहुत कुछ हो गए? उनसे पूछो, उनकी पति पत्नी रोज तलाक देने को तैयार हैं और 20-20 साल बाद तलाक दे देते हैं, और उनके यहाँ कोई आचार विचार है? अपनी बच्चियों की उम्र वालों से शादी कर लेते हैं। उन चरित्रहीनों के लिए वो बनियान का ऐड दिखाता हुआ आता है, वो इतना हट्टा कट्ठा तंदुरुस्त, और वो भी कैमरे का कमाल है। और वो बनियान पहनो तंदुरुस्त दिखोगे। हमने कि डंडे को बनियान पहना दे वो तंदुरुस्त दिखे तब जाने। क्रीम का ऐड आता है, ये लगाओ गोरे हो जाओ। हमने कि भैंस को लगाओ 6 महीने गोरी हो जाए तब समझना। अरे हद हो गई ऐसे बेवकूफ लोगों की चीज़ों को हम प्रोत्साहन दे रहे। सुबह से शाम तक जो विदेशियों को हमारे स्वतंत्रता, लाखों सेनानियों ने मौत के घाट उतरकर उन्हें भगाया, हम उसी अंग्रेजी और अंग्रेजों के सामान को अपना रहे हैं। वहाँ समझ गए वाइफ वेदर और नौकरी का कोई पता नहीं होता, कब जाओगे कब मना हो जाएगी, कब बीवी तुम्हारी थी कब दूसरों की हो जाएगी। हम उसका अनुसरण कर रहे, उस संस्कृति की। हमें उस संस्कृति का अनुसरण करना है कि राजुल के फेरे नहीं पड़े थे। उसकी माँ ने कहा था, क्यों प्यारी बेटी तू जिदियों पड़ी गए, क्या तेरी नेमी से भावर पड़ी गए। वो कहती है मत डारो अंजन प्यारी, मेरे सील को लागे गारी, मैं योगन तुम संसारी, मैं भी जाऊं गिरनारी। हम अपने बच्चों को ऐसे चरित्र क्यों नहीं पढ़ाते हैं? फिर सोचते हैं कि हमारा जैन समाज बहुत आदर्श समाज है। हमने कहा ये समाज आदर्श बनेगा क्या? उठो बंधुओं, अब तुम जागो, जैन धर्म अपनाना है और वाद विवाद में नहीं उलझना, स्यादवाद को लाना है। वाद विवाद में नहीं उलझना, स्यादवाद को लाना है। घर में एक जोड़ी कपड़े हों, एक जोड़ी का मतलब एक देवरानी पर हो, जिठानी पर हो, सब मिल कर रहे हैं तो कहीं फंक्शन में जाओ, क्या ज़रूरत है और कपड़ों की? एक टीवी हो, एक जगह सब मिलकर देख ले, कल तुम्हारा देख लेना, परसों हम उसका सीरियल जो पसंद है वो देख लेंगे। जरूरी है दूसरी टीवी आने की? घर में एक कमरे में सारे बच्चे मिल के रह रहे हैं, जो वो बच्चे अपने जीवन में प्रेम और आनंद से रहेंगे वो तुम्हारे इकलौते बच्चे नहीं रहेंगे। वो अपने इकलौते जो इतने ऐसो आराम में पले, वो अपनी बीवी के साथ भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि बीवी तो उसी परिवेश में पल कर आई है। उसके बाप ने हर फरमाइश पूरी की है, वो पति से वही लाइफ चाहेगी, पति पूरा कर पाएगा? टूट जाएंगे संबंध। आप इन बातों को हल्के में मत लेना। आज जो परिवारों में समस्या आ रही है वो हमारी धर्म की अवनति करने से आ रही है। हमने धर्म को उपेक्षा भाव कर दिया। धर्म लोग कहते बूढ़े होंगे तो मंदिर चले जाएंगे। हमने कहा बुढ़ापे में मंदिर आओगे क्या? जब भिंडी हरी मिर्च नजर आएगी, जब संतरा नींबू नजर आएगा, तब क्या परमात्मा नजर आएगा?
चलिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, लेकिन आपसे फिर भी कहती हूँ जिंदगी को जन्नत बना कर जाना। कार्ड में लिखने से स्वर्ग नहीं जाओगे। जब भी कोई मरता है तो हम कार्ड पर लिखते हैं हमारे पाप कर्म के उदय से हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हमने कहीं टिकट बुक कराई थी क्या? सबका स्वर्गवास ही होता तो नरक कौन जाएगा? सफ़र में शिकायत मुसाफिर के लिए, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। उस सफ़र के लिए भी कुछ कर लो जहाँ ना टिकट ना रिजर्वेशन होता है। आज भी आप लोगों को विश्वास नहीं हो, साल भर ये प्रयोग करके देखना कि अपनी आय में से कुछ भाग, क्योंकि पात्र दत्ती, समदत्ती, करुणा दत्ती, अन्वय दत्ती, ये नहीं कहा हमारे आचार्यों ने सब दे देना। अन्वय दत्ती अपने परिवार के लिए भी कुछ बचा के रखना, अपने व्यापार के लिए भी बचा के रखना। लेकिन एक भाग, अभी तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। मैंने कहा 4 भाग करना, 1 भाग में 1 भाग छोड़ो, तुम 100वां भाग भी दे दो तो नियम से तुम्हारा संन्यास मरण हो जाएगा। रामचंद्र जी बलदेव जैसे संन्यास लेने वाले को कहते हैं मैं भटक जाऊं तो तू आना। एक जटायु का समाधि मरण कराते हैं, तुम तो कोई समाधि मरण करा उसका और दुर्मरण करा दो जाके। हमसे नहीं होगा, हम नहीं, जब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हॉस्पिटल में डाल दो, हम कौन करेगा? सोच कर देखना। तो आप समझ गए, ये काम अपने जीवन में कर लेना और 1 साल के अंदर तुम्हारी बीमारियां दूर नहीं हो जाए तो कह देना, क्योंकि कुंद कुंद के स्वामी हैं। आपने पढ़ा यदि पाप निरोधन ने, यदि पाप का निरोध किया गया तो क्या मतलब रखता है? संपत्ति छप्पर फाड़ कर आती है, सुख हर दरवाजे से झांकता है। और यदि पाप का आश्रव किया है तो संपत्ति क्या प्रयोजन रखती है? पहले पुण्य के उदय में भक्ति से ताले टूटते थे, अब पाप के उदय में शक्ति से ताले टूटते हैं। ध्यान रखना, हम सबको पाप के ताले तोड़ना है, पुण्य के घर में प्रवेश करना है। आप सब बहुत पुण्यात्मा हो, क्योंकि आजकल दुनिया ऐसी हो गई, तीसरे के दिन 13वीं तक निपटा देती है, समझ गए? तो आज हमारा दूसरा दिन हो गया, हो सकता है कल तीसरा और 13वीं हो जाए। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखें गाफिल ना होने पाऊँ। हम इसीलिए आप लोगों को आपके जीवन की प्रैक्टिकल की बातें बताते हैं कि अकेले इससे कल्याण नहीं होने वाला। मंदिर में आए तो कहने लगे जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर जाके बोई शुरू होए। चलिए हमारे बीच में कल ही देखो, इसलिए कहते भक्तों का नाम लो वो आ जाते हैं। हमारे बीच में बब्बन भाई, जीवन भाई, हमारा स्वास्थ्य पहले ठीक नहीं रहता था, हम व्हील चेयर में चलते थे। प्रणम सागर जी का गांव है, वहाँ एक भक्त हैं जो हमको ले गए थे 24 समोसरण विधान कराने। आप पूरे भोपाल मिलकर जल्दी नहीं करा पाओगे, लेकिन उनका भाव था और उनके जिस बच्चे को कराना था वो बच्चे से कभी हमने बचपन में चतुर्मास हुआ था, जब वो छोटा सा था, तो किसी बड़े आदमी ने कहा हमारे यहाँ, अध्यक्ष बोला हमारे यहाँ हार नहीं हुआ, हमारे यहाँ होता तो हम संस्था को इतना दान करते, इसके यहाँ हार हुआ है, ये क्या देगा, ये तो 100 रुपये भी नहीं दे पाएगा। उसकी माँ बहुत रोई, कहने लगी उन लोगों ने ऐसा कह दिया। मैंने कहा चिंता मत कर, वो तेरे पैर पड़ेंगे एक दिन। बोले माता जी कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कैसे हो सकता है? वो तो इतने बड़े आदमी, उनके तो बड़े बड़े कारखाने मिल चलते हैं, कोयले के बड़े बड़े डिपो हैं, हमारे यहाँ तो 10 किलो दूध उठता है, हम कहाँ से कर पाएंगे? हमने बोला हमने तो अचानक मुंह से निकला, हमें पता नहीं कर पाओगे कि नहीं। और खुशी की इस बात है कि 14-15 साल बाद वो बच्चा बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया। और जिसने कहा था कि माता जी भिखारी के यहाँ गई, उसकी बड़ी लड़की की उसके यहाँ शादी हो गई, उसी लड़के से शादी हो गई उनकी। और उस बच्चे ने देखिए ना मकान बनाया ना दुकान बनाया, उसने कहा सिर्फ माता जी को बुला के बड़ा विधान कराऊंगा। और मैंने जाना नहीं था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर मैं गई। लेकिन वहाँ बहुत अच्छा 3 समाज हैं, खरा हुआ, लमेचू और पल्ली वाला दी, सब ने मिलके बहुत अच्छा। लेकिन तारीफ़ ये करना है
ये लोग आए, बब्बन भाई लोग कुरावली के हैं, और ये 2-3 बार आए। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये लोग बोले हम पालकी में ले जाएंगे। हमने कहा नहीं, हम पालकी में भी नहीं जाएंगे, हमारी तबीयत ऐसी है ही नहीं। तो बोले माता जी एक दिन को चलो, जिस दिन लास्ट दिन इन्हें आना था मैंने शाम को मना कराया, मना करो नहीं आएंगे वो लोग। बोले नहीं हम तो आएंगे, हम तो आएंगे, माता जी मना कर देंगे। आखिर में कहने लगे माता जी आपने 30 साल पहले चतुर्मास किया था, अब बिल्कुल सूना हो गया, अब तो कोई साधु आता है तो ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। हमने और कहने लगे आप तो कैसे भी ले, हमारा सबसे पहला चतुर्मास भी दीक्षा के बाद कुरावली हुआ था, और बाद में ये लोग कोई 30 साल बाद हमें दोबारा भी ले गए। लेकिन जब हम गए तो इनने बोला था अब साधु के समय में कोई आता नहीं, और इतनी भीड़ हुई कि लोगों के मोबाइल टूट गए, गिर गए। हमने कहा ये क्या हुआ? ये हमें कह के ले गए थे कि माता जी चलो हम विधान मंदिर में करा लेंगे। मंदिर थोड़ा छोटा है, मंदिर तो मंदिर, बहुत बड़ी धर्मशाला वो भी छोटी पड़ गई। फिर 1 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा प्रांगण है, बहुत बड़ी धर्मशाला, वो भी छोटी पड़ गई। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ, और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र